न्यूट्यूब एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अनुज कुमार त्यागी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम आप सभी को मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम के 4-5 लेक्चर हो चुके हैं और ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है संख्याएं ज्ञात करना। इसमें हम आपको जो संख्याएं पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में उसको ज्ञात करने का तरीका बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। एक बेसिक तरीका होगा, एक ट्रिक होगा। पहले आप बेसिक तरीके को जानेंगे, उसके बाद आप ट्रिक को जानेंगे। तो इस प्रकार से आज आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन से समझाएंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 82 है और उसका अंतर 16 है, तो संख्याएं क्या कीजिए। ऐसे नहीं, 16 है तो आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहला इससे क्वेश्चन बनेगा तो बड़ी संख्या बताइए, जो दोनों संख्याओं में बड़ी हो वो बड़ी संख्या बताइए। ठीक, दूसरा आप इसमें क्वेश्चन बनेगा छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। और तीसरा बनेगा कि दोनों संख्या बताइए, दोनों संख्याएं बताइए। देखिए, दो संख्याओं का योग 82 दिया हुआ है और उसका अंतर 16 है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए या फिर दोनों संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो संख्याओं का योग 82 है और उसका अंतर 16 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा दो संख्याओं का योग 82 है तो उसका अंतर 16 है, तो उसमें की सबसे बड़ी संख्या बताइए। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि दो संख्याओं का योग 82 है और उसका अंतर 16 है, तो उसमें की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन से 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस हम आपको ट्रिक बताएंगे, आप उसके माध्यम से सॉल्व करिए और डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको हम बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ठीक, इसका अगर बड़ी संख्या कहे ज्ञात करना, ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात करना, अगर बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों संख्या का जोड़। यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 82 है प्लस उसका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग 82 है, दोनों संख्याओं का अंतर 16 दिया हुआ है अपॉन 2। अगर आपसे पूछे कि दो संख्याओं का योग 82 है और उसका अंतर 16 है तो बड़ी संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला फिलअप कर देना है, लगा देना है, आपको आ जाएगा। देखिए दो संख्याओं का जोड़ कितना है 82 और उसका अंतर कितना है 16 और प्लस लगाना है, प्लस 16 अपॉन 2। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक, देखिए 6 2 8, 8 1 9, 98 अपॉन 2 और इसका आ जाएगा आपका 49। ठीक है, अब क्या है, अभी ये बड़ी संख्या है, ये इसका मान है, इसका मान। बड़ी संख्या अगर आपसे पूछे तो आप बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब बड़ी संख्या तो आपको पता हो गया कि बड़ी संख्या जो है 49 है। अब आपसे पूछा है कि छोटी संख्या बताइए। अगर बड़ी संख्या आप पता कर चुके हैं तो क्या छोटी नहीं बता सकते हैं। दो संख्याओं का योग 82 दिया हुआ है और बड़ी संख्या आपको पता है 49 है, तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसी 82 में 49 को घटा दीजिए, 82 माइनस 49 यही कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करिए, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, इधर 7 में से 4 गया 3, 33 आ गया। देखिए यहाँ लिख देते हैं 82 माइनस 49 इक्वल टू 33। अब देखिए ये आपकी क्या हो गई, स्मॉल संख्या, छोटी संख्या हो गई। ठीक है,
आपको बड़ी संख्या निकालना आ गया, दो संख्याओं का योग प्लस दोनों का अंतर अपान 2 अगर करेंगे तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। और जब बड़ी संख्या मिल गई है तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 82 है, और बड़ी संख्या आपको पता है 49 है, इसी में से घटा दीजिए, छोटी संख्या आपको पता हो जाएगा, ये क्या हो गया 33। अगर आपसे पूछे दोनों संख्या बताइए तो आपको पता तो चल ही गया होगा, 49 जो है बड़ी संख्या है और ये जो है छोटी संख्या है। बहुत सिंपल है, ठीक। देखिए थोड़ा सा इसको आप समझा देते हैं। कम समय में करने के लिए आपको फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली 82 प्लस 16 करके अपान 2 करके इसको 98 2 ये 49 हो गया, इस प्रकार से। और अगला क्या होगा 82 माइनस 49 इक्वल टू 33। ठीक, देखिए ये आपका, अगर आपको फार्मूला अच्छे तरीके से याद है तो आपको कुछ करना, वो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है और इतना एग्जाम में टाइम भी नहीं रहता। आप सिर्फ देखिए इसको अपने मन में ही ऐड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए, एक संख्या निकल गया, जो संख्या निकला इसी में से घटा दीजिए, आपका अगला संख्या आ जाएगा। अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या के लिए जो पहला आया है 49 है बड़ी संख्या, देखने में भी आपको लग रहा होगा कि 33 से बड़ा 49 है। ठीक, तो इस प्रकार से 49 जो है आपकी पहली संख्या हो जाएगी बड़ी संख्या, 33 छोटी संख्या। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 82 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा कैसे पूछा जाता है आपसे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बस यही है कि टाइम वहां कम रहता है। ठीक, तो आपको फार्मूले वगैरह रट डालना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड टाइप जो सेकंड है, चलिए सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 40। ठीक, अर्थात 40 प्राकृत संख्याओं का योग, बताइए। अब इसका योग बताना है, ठीक है। तो अगर हमें बताना होगा तो हम जानते हैं क्या करेंगे, इसे 20 गुणे 41 कर देंगे 820, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें बताना हो तो केवल 20 गुणे 41 कर देंगे तो 41 गुना 82 होता है 820। हमें बताने के लिए बस यही कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन आपको हमको समझाना है, तो समझाने के लिए देखिए इसका सलूशन क्या है। और हमारा प्रयास है कि आप भी ऐसे क्वेश्चन देखें और आपको पता चल जाएगा इसका जो आंसर है वो कितना आएगा। जैसे 820 इसका आंसर आएगा। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला है n इंटू n + 1/2। अब ये तो फार्मूला हो गया आपका n इंटू n + 1/। अब n क्या है, वो अंतिम संख्या है। देखिए अंतिम संख्या क्या है 40, तो यहाँ 40 रखेंगे, फिर 40 + 1/2 करेंगे, इतना टाइम जाएगा, फिर इसको काटेंगे इससे, ये 20 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे 20 इंटू 41 इक्वल टू, अब जाके आपका इतना आया। तो इतना आप सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तब जाके आप इतना पाएंगे। लेकिन अगर हमें करना होता तो हम यहाँ से डायरेक्टली जानते हैं इसका आधा हो ही जाएगा, और ये 40 + 1 होता ही है, ऐसे 20 + 41 इक्वल टू इतना 820। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे ना सॉल्व करें, तेजी से सॉल्व करिए, क्योंकि जो एग्जाम है ना, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन भी आता है ऐसे, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दे दिए हैं, और अक्सर ऐसे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जल्दी नहीं आते, क्योंकि इतना ये सरल क्वेश्चन है, सब जो बच्चे हैं ना पढ़ चुके हैं। तो आपको बस एक समझाने के लिए बेसिक मेथड बता दिए हैं कि आपको ऐसा करना है। और बाकी एयरफोर्स वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सीडीएस में मिल जाएगा, उसके बाद नेवी एसएसआर, इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप तुरंत क्या करिए, देखिए 40 है ना, इसका आधा करिए 20 और इसमें एक जोड़ दीजिए 41, बस आप पूरा कर दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं किस टाइप का है। जैसे टाइप 3 है आपका, अगर पूछ दे 12 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का
देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 25 है, तो आपको कुछ करना नहीं है। 25 गुणे 26 कर दीजिए, अपान 2 कर दीजिए, और माइनस यहाँ 12 है ना, तो 11 गुणे 12 अपान 2। ऐसे करके आप सॉल्व करिए। इसको काटिए, ये 13 हो जाएगा, ये क्या हो गया 2 छंग 12, ये 6 हो जाएगा। तो 25 गुणे 13 माइनस 11 छक्का 66। 25 गुणे जब 13 करेंगे 13 बचे 65, 5 हाथ से 6 5 हो जाएगा, और 13 दूना 26, 26 6 32, ठीक, माइनस 66। तो कितना आएगा 2 2 5 9 259, इतना ही आएगा। ठीक, तो इसको आप घटा लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक, हमने घटा लिया है। ठीक ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जो आंसर हो गया, ये इतना हो गया। देखिए ठीक, आपको क्या करना है, अगर 12 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आपके जो एसएससी के एग्जाम में इसी प्रकार के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहां समय की आपको बचत करनी है, यहाँ पर फार्मूला नहीं रखना है। अब 25 है ना, तो 25 में एक जोड़िए, गुणे कर दीजिए। जैसे 25 गुणे 26 अपान 2 करिए, माइनस यहाँ 12 है तो उसका एक कम करिए, 11 गुणे 12 अपान 2। इतना करके सॉल्व करिए, ये 200 आपका जो 59 है ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही मेथड अपनाइए, बहुत सटीक मेथड है, बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइम भी आपका बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्वेश्चन नंबर टाइप 4 है कि प्रथम 12 विषम 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 संख्याओं का योग बताइए। अगर आपसे पूछे प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग बताइए, या पूछे एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, मतलब एक उसका कहने का अंदाज अलग है। 1 से 24 तक के विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अगर आपसे पूछे 1 से 24 तक के विषम संख्याओं का योग, या फिर पूछ दे प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 12 दिया है ना, बस 12 का स्क्वायर कर दीजिए, बस 144 आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला अगर रखना चाहे तो रख लीजिए, या स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछे 12 विषम संख्याओं का योग बताइए, या फिर 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, कुछ करना नहीं है, बस 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 सेकंड में आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या हो गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। और आप लोग 1 से कम 30 तक तो स्क्वायर रट डालिए। 1 से 30 तक का जो है स्क्वायर, इसको आप याद कर डालिए। याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, उसका भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो लेकिन आप लोग 1 से 30 तक का जो स्क्वायर होगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7, इस तरह से 30 तक आप कम से कम स्क्वायर जो है वो रट डालिए। अगर आपको मैथ वाकई में सॉल्व करना है, या फिर आपको मैथ में महारत हासिल करना है, या फिर मैथ आप चाहते हैं कि मैथ का हमारा क्वेश्चन न छूटे और जो हमारा कैलकुलेशन वगैरह एकदम फास्ट हो जाए, तो आप स्क्वायर इतना जरूर याद कर डालिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर टाइप 5। ठीक, 5वां प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए ये तो विषम हो गया। अगर पूछे आपसे प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बताइए। अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए, हमें बताना हो तो हम तो 10 गुणे 11 कर दें, 110 कर दें, हो जाएगा। ठीक, 1 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन देखिए इसका जो फार्मूला है, फार्मूला भी तो आपको याद रहना चाहिए। फार्मूला है n+1, बहुत सिंपल है, इसको याद रख लीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है ऐसे कि 1 से 20 तक के सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, 1 से 20 तक के सम संख्याओं का योग पूछे, या प्रथम 10 सम संख्याओं का योग पूछे, कहने का मतलब एक ही है, आप समझिए। अगर n क्या है, n जहाँ
क्या है, अंतिम संख्या है। तो 10 तक आपको बताना है, यहाँ लिख लेते हैं n क्या है, n बराबर जहाँ अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। देखिए 10 यहाँ रख दीजिए, फिर n 10 लिखिए, +1 करिए, क्या हुआ 10 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब हमको अगर फार्मूला याद है तो इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल आप क्या करिए, 10 है ठीक है, 10 × 11 करिए, 110 क्या है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है नंबर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल थे। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं और नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सब क्वेश्चंस आते हैं, और हमने आपको और सारे भी क्वेश्चंस कराए हैं। आप अगर हमारा नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है मैथ बाय अनुज त्यागी सर, वहाँ पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारी मैथ की जो वीडियो है नंबर सिस्टम का सारा देख लीजिएगा, आपको नंबर सिस्टम से कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आप हमसे सीधा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए। हमारा टेलीग्राम है न्यू टीम एकेडमी। हमारा जो टेलीग्राम है वो है भैया न्यू टीम एकेडमी। आप इसको ज्वाइन करिए, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहां पर डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के आंसर का बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो ये फ्री जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। न्यू टीम एकेडमी हमारे चैनल का भी नाम है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और एक बात वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है ये आपको आता हो लेकिन आप जिसको भेजे उसको ना आता हो, और हो सकता है वो बंदा कई बार कई टीचरों से पढ़ा हो, कुछ ऐसा होता है कि जिससे आप एक ही चीज को बार बार पढ़िए लेकिन नहीं आता, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको बता देते हैं, समझ में आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उस टीचर से समझ नहीं पाते लेकिन दूसरे टीचर से पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं। तो यही इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेरा वीडियो शेयर करिए, हो सकता है किसी न किसी के लिए ये हेल्पफुल जरूर होगी, हमें इतना उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही, संख्याएं याद करना हमने आपको बता दिया है, 4-5 टाइप का कुल था, ठीक है, 5 टाइप का था, अगला भी आएगा इसी प्रकार का भी रहेगा, नंबर सिस्टम पर ही आधारित रहेगा क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।